सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 12, जिसका शीर्षक है साहसी लड़की। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें एक प्रेरक प्रसंग दिया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ प्रवेश। यह पाठ एक साहसिक प्रसंग पर आधारित है। इसमें स्वाति नामक एक साहसी लड़की की कहानी है, जिसने अपनी सहपाठिनी को पानी में डूबने से बचाया। साहसी स्वाति की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कठिनाई के समय हिम्मत और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी में हमें किस लड़की की बात बताई गई है? स्वाति नामक लड़की की बात बताई गई है कि वो कितनी समझदार है और उसमें कितनी हिम्मत है, जो उसने अपनी सहपाठिनी यानी कि अपनी कक्षा के एक छात्र को डूबने से बचाया। अब किस प्रकार बचाया वो हमें इस कहानी को पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। पाठशाला में एक नई बालिका ने प्रवेश लिया। अध्यापिका ने कक्षा में उसका परिचय कराया। स्वाति, तुम्हें इस कक्षा की लड़कियों से पता चल जाएगा कि वे कौन कौन से पाठ पढ़ चुकी हैं। तुम इनकी सहायता से उन पाठों को तैयार कर सकती हो। अब बच्चों, स्वाति का पहला दिन था अपने विद्यालय में। तो पाठशाला में प्रवेश करते ही जो उसकी अध्यापिका है वो सबसे उसका परिचय करवाती है और क्या कहती है कि तुम्हें बाकी लड़कियों से पता चल जाएगा कि कहाँ तक उन्होंने पाठ पढ़ लिया है और उनकी सहायता से तुम पाठों की तैयारी कर सकती हो। स्वाति सुंदर थी, बहुत चुप चुप सी रहती थी। उसकी कक्षा की लड़कियां उससे मित्रता करना चाहती थी, परंतु वह उनसे दूर दूर ही रहती। लड़कियों को लगा कि स्वाति बहुत घमंडी है, अतः उन्होंने उसकी ओर ध्यान देना छोड़ दिया। अब स्वाति कैसी थी? बहुत ही सुंदर लड़की थी, लेकिन वो चुप चुप रहती थी, यानी कि किसी से बात नहीं करती थी। अब उसकी कक्षा की जो लड़कियां हैं वो उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन स्वाति सबसे दूर दूर ही रहती थी। अब लड़कियों को क्या लगा कि स्वाति जो है बहुत ज्यादा घमंडी है, इसलिए वो हमसे बात नहीं कर रही। तो इसलिए जो लड़कियां हैं वो उससे दोस्ती नहीं करती, उससे ध्यान हटा देती हैं, उसकी ओर ध्यान नहीं देती। एक दिन पाठशाला में बच्चों को पिकनिक पर ले जाने का निश्चय किया गया। पिकनिक का स्थान एक झील को चुना गया। झील का वातावरण बहुत आकर्षक था। पहाड़ी स्थान और फूलों की भरमार स्थल की सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। अब एक दिन पाठशाला से सभी बच्चों को पिकनिक के लिए ले जाया जा रहा था और पिकनिक का स्थान कहाँ चुना गया था? झील के किनारे चुना गया था। अब झील का वातावरण इतना सुंदर था कि वहां पे खूबसूरत से पहाड़, फूल, इतने सुंदर सुंदर फूल थे कि चारों ओर ऐसा लग रहा था कि चार चांद लग गए। अन्य लड़कियों ने सोचा कि स्वाति पिकनिक पर नहीं जाएगी, परंतु पिकनिक के दिन स्वाति ही सबसे पहले विद्यालय के द्वार पर खड़ी थी। अब जो बाकी की लड़कियां थी वो क्या सोच रही थी कि स्वाति तो घमंडी लड़की है, तो इसलिए वो तो पिकनिक नहीं जाएगी। लेकिन जिस दिन उन्हें पिकनिक जाना था तो स्वाति ही वो लड़की थी जो सबसे पहले विद्यालय के द्वार पर खड़ी हुई थी। सभी लड़कियां और अध्यापिकाएं बस में बैठकर पिकनिक स्थल पर पहुंच गईं। एक अच्छा स्थान देखकर अध्यापिका ने दरियां बिछवा दी। कुछ लड़कियां वहां बैठकर हंसी मजाक करने लगी और कुछ घूमने लगी। अब सभी बस में बैठकर पिकनिक की ओर चल दिए थे। तो जैसे ही एक सुंदर सी जगह उन्हें दिखी तो अध्यापिका ने क्या किया, वहां पे बस रुकवा दी और वहां पे दरियां बिछाकर वो लोग बैठ गए। अब कुछ लड़कियां क्या कर रही थी? हंसी मजाक कर रही थी और कुछ लड़कियां वहीं पर आसपास घूम रही थी। स्वाति आज भी अपनी सहपाठिनों से अलग अकेली घूम रही थी। वह एक फूल के पौधे के पास बैठ गई। अचानक धप की आवाज हुई और एक चीख गूंज उठी।
स्वाति उठकर तेजी से आवाज की ओर दौड़ी। अब स्वाति जो थी वो अलग सबसे घूम रही थी, तो चारों तरफ क्या थे, बहुत सारे फूल पौधे, तो वो वहीं पर जाकर बैठ गई। फिर अचानक स्वाति को धप की आवाज आई। अब जैसे ही वो आवाज आई तो वो उस आवाज की ओर भागने लगी। झील के किनारे उसे एक लाल कपड़ा दिखाई दिया। वह उधर ही दौड़ने लगी। झील के पास पहुंचते ही उसे बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई दी। अब जैसे जैसे वो दौड़ रही थी तो वो जैसे ही झील के किनारे पहुंचने लगी थी तो उसे एक लाल कपड़ा वहां पर दिखाई दिया। अब वो उसी कपड़े की तरफ दौड़ने लगी। अब जैसे जैसे वो झील के पास पहुंची तो उसे बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई देती। उसने देखा कि उसकी कक्षा की एक लड़की नीरू झील में गिर पड़ी है। झील में उस स्थान पर पानी कम और कीचड़ अधिक थी। वह भाग दलदल बना हुआ था। वहां पहुंचकर स्वाति ने नीरू से कहा, नीरू घबराओ मत, मैं अभी किसी और को बुला लाती हूँ। अब उसने क्या देखा, जैसे ही वो झील के पास पहुंची कि वहां पे उसकी एक कक्षा की लड़की झील में गिर पड़ी है। अब झील में उस स्थान पर पानी कम था और कीचड़ बहुत ज्यादा था और वो क्या बन चुका था, दलदल बन चुका था। और वहां पहुंचकर स्वाति ने नीरू से कहा कि नीरू घबराओ मत, मैं अभी सबको बुला कर लाती हूँ। परंतु नीरू हाथ पांव पटक रही थी। स्वाति ने एक क्षण सोचा। उसने अपने थैले से चाकू निकाला और पास की बेल काटने लगी। उसने उस कटी बेल को नीरू की ओर फेंका। स्वाति चिल्लाई, इसे दोनों हाथों से कसकर पकड़ लो नीरू। अब स्वाति ने जब बोला कि मैं सबको बुलाकर लाती हूँ, लेकिन नीरू जो थी वो अपने हाथ पांव पटक रही थी, यानी कि बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। तो स्वाति ने 1 मिनट के लिए कुछ सोचा, फिर उसने क्या किया, अपने बैग से चाकू निकाला और पास की बेल को काटना शुरू कर दिया और काटकर पानी में यानी कि झील की तरफ वो बेल फेंक दी और नीरू से कहा कि नीरू इसे कस के पकड़ लो। और स्वाति दोनों हाथों से उसे खींचने लगी और ये भी कहने लगी, स्वाति ने क्या कहा, नीरू को कि इसे कसकर पकड़ लो। नीरू ने बेल पकड़ ली। स्वाति उसे अपनी ओर खींचने लगी। इस काम में स्वाति के हाथ जगह जगह से कटने लगे। उसके कपड़े भी फट गए, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। वह नीरू को अपनी ओर खींचती रही। बीच बीच में वह बचाओ बचाओ भी चिल्लाती रही। अब नीरू ने क्या किया, उस बेल को दोनों हाथों से पकड़ लिया। अब स्वाति उसे ऊपर की तरफ खींचने लगी। इस काम में लेकिन स्वाति के हाथों में बहुत ज्यादा चोट आ रही थी, जगह जगह से उसके हाथ कट रहे थे और कपड़े भी फट रहे थे, परंतु उसने तब भी हिम्मत नहीं हारी। वह नीरू को अपनी ओर खींचती रही और साथ साथ चिल्लाती भी रही, बचाओ बचाओ, ताकि अगर कोई उसकी आवाज सुन ले तो वो वहां पर आ जाए। तो हम इस चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो स्वाति है वो नीरू को ऊपर खींचने का प्रयास कर रही है। उसकी बचाओ बचाओ की आवाज सुनकर अध्यापिका और अन्य लड़कियां भी वहां पहुंच गई। चौकीदार भी आ गया। उन्होंने स्वाति के हाथों से बेल ले ली और वे नीरू को अपनी ओर खींचने लगे। नीरू घिसटती हुई सूखी जमीन पर आ गई। तब तक स्वाति पसीने से तरबतर हो चुकी थी, पर वह निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ी। अब उसकी आवाज सुनकर अध्यापिका और बाकी लड़कियां भी उस जगह पर आ गई थी और वहां का चौकीदार भी वहां पर पहुंच गया था। तो उस चौकीदार ने क्या किया, स्वाति के हाथ से वो बेल पकड़ी और वो नीरू को खींचने लगा। लेकिन जब तक क्या हो गया था, स्वाति जो थी वो पसीने से तरबतर हो चुकी थी। और फिर क्या हुआ, जैसे ही नीरू जमीन की तरफ घिसटती हुई आ गई, यानी कि बाहर निकल गई, तो स्वाति जमीन पर बेहोश हो गई। अध्यापिका ने स्वाति के मुंह पर पानी के छींटे मारे, तब वह होश में आई। तभी लड़कियां और अध्यापिका स्वाति को प्रशंसा की दृष्टि से देख रही थी। तो अध्यापिका जब स्वाति को बेहोश देखती है तो वो उसके मुंह पर पानी की छींटे मारती है ताकि वो उठ जाए, और फिर सभी लड़कियां, अध्यापिका, सभी उसे प्रशंसा से देखते हैं। नीरू ने कहा, आज तुम ना होती तो मैं अपने प्राणों से हाथ
क्यों बैठती? हम तो तुम्हें घमंडी समझती थी, पर तुम तो सच्ची मित्र निकली। तो नीरू स्वाति से क्या कहती है कि अगर तुम आज नहीं होती तो मैं अपने प्राण खो देती, यानी कि मैं आज मर जाती। तो अगर और हम तुम्हें क्या समझते थे? बहुत ज्यादा घमंडी समझते थे, लेकिन तुम तो सच्चे मित्र हो। सच्चे मित्र क्यों? क्योंकि नीरू को परेशानी में देखकर वो वहां से भागी नहीं, उसने उसकी क्या की? मदद की। और सच्चे मित्र वही होते हैं जो आपकी मुसीबत में काम आते हैं। स्वाति ने शर्माते हुए कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे किसी से बात करने में संकोच होता है। तभी एक लड़की बोल पड़ी, तब तो हम तुम्हें शर्मीली कहा करेंगी। सभी लड़कियां ठहाका मारकर हंस पड़ी। तो स्वाति शर्माते हुए क्या कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं घमंडी नहीं हूँ, बस मुझे किसी से बात करने में संकोच होता है, हिचकिचाहट होती है, इसलिए मैं लोगों से बात नहीं करती। फिर सभी लड़कियां क्या बोलती हैं कि फिर तो हम तुम्हें क्या कहेंगे? शर्मीली कहेंगे। और सभी बच्चे फिर ठहाका मार के हंसते हैं। ये थी बच्चों स्वाति की हिम्मत की कहानी। तभी कहा गया है साहसी लड़की। साहसी लड़की क्यों कहा गया है? क्योंकि उसने इतने छोटी सी उम्र में हिम्मत नहीं हारी। अब कोई और लड़की होती, कोई और बच्चा होता तो वो डर जाता कि वो क्या करे, लेकिन उसने अपना दिमाग चलाया, बुद्धि चलाई और नीरू को बचाने का प्रयास किया। तो इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।